हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज हम रीड करेंगे चैप्टर 5 अपना अपना भाग्य, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। तो पाठ पढ़ने के पहले मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। तो ये जो कहानी है वो लेखक और उनके फ्रेंड के बारे में है, और वो किसी हिल स्टेशन मतलब उत्तराखंड के नैनीताल में अपनी वेकेशन मनाने के लिए गए हुए हैं, और वहाँ उनकी मुलाकात एक गरीब लड़के से होती है। तो इस पर बेस्ड पूरी स्टोरी है। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल के किसी सड़क पर बेंच पर बैठे थे, तो अचानक उन्होंने देखा कि सामने से एक लड़का चला आ रहा है। लड़के के बाल बड़े बड़े हैं तो उन्हें खुजला रहा है, नंगे पैर है, नंगे सिर है, उस पे सिर पे टोपी वोपी कुछ नहीं है, एक मैली सी कमीज़ पहना हुआ है। और रात का वक्त हो रहा है, खूब ठंड भी पड़ रही है, और लगभग 10-12 बरस का था वो लड़का। लेखक ने मित्र ने उससे बात की। लड़के ने बताया कि वह दुकान पर सोया करता था, जहाँ से आज उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, और उसके जो माँ बाप हैं वो कहीं दूर गांव में रहते हैं, जहाँ से वो भाग आया है क्योंकि उसके माँ बाप उसको भूखा रखते थे। और उसका एक साथी भी था जिसके साथ वो भागकर आया था, वो अब मर चुका है। लेखक और उसका मित्र लड़के को अपने दोस्त वकील है, एक लॉयर है जो कि होटल में रुका हुआ है, उसके पास लेकर जाते हैं क्योंकि उसको एक नौकर की ज़रूरत है। और वकील साहब उस लड़के को नौकरी पर नहीं रखते क्योंकि उनको पहाड़ी लड़कों पर विश्वास नहीं होता है। और जो लड़का है वो बड़े ही कोहरे में जाकर, वकील साहब मना कर देते हैं तो वो किस कोहरे में जाकर कहीं गायब हो जाता है। अब बहुत ही ज़्यादा ठंडा दिन था उस दिन, बहुत ही भयानक ठंडी हवाएं चल रही थी, कपड़े भी उसके पास उतने नहीं थे सफिशिएंट। बहुत ही टेंशन का विषय बन गया था वो दोनों दोस्तों के लिए, लेखक और उसके दोस्त के लिए। लेखक के मित्र ने उसे लड़के की चिंता छोड़ने और बिस्तर पर सो जाने की सलाह दी और कहा यही संसार है यार। और अगले दिन जब वो लड़का लेखक और उसके मित्र के होटल डी पब में नहीं पहुंचता है, और वहाँ पर उनके इंतज़ार करने के बाद वो जाने के लिए मोटर कार में बैठते हैं, और तभी पता चलता है कि वो लड़के की ठंड से ठिठुरने के कारण मौत हो गई है। और ये बतलाने वालों ने बताया कि बच्चे के मुंह, छाती, मुट्ठी, पैरों पर बर्फ की हल्की हल्की चादर चिपक गई थी, और बहुत ठंड के कारण वो भी मर गया है। तो आइए पढ़ते हैं अपना अपना भाग्य। बहुत कुछ निरुद्देश्य, एमलेसली घूम, वॉन्डरिंग अराउंड, चूकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या, इवनिंग धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे कॉटन स्ट्रैंड से, भाप वेपर्स से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक अनइंटरप्टेड घूम रहे थे। हल्के प्रकाश, डिम लाइट और अंधियारी डार्कनेस से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर ज़रा अरुण रेड पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझला फ्रस्ट्रेट कर कहा, चलिए भी, अरे ज़रा बैठो। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब ज़ोर से बिठा लिया गया तो और चारा ना रहा। सनक, काइंड ऑफ मैडनेस और क्रेजीनेस, जिसको हम सनक कहते हैं, से छुटकारा पाना आसान न था, और ज़रा बैठना भी ज़रा न था। ज़रा मतलब लिटिल बिट। चुपचाप, साइलेंटली बैठे, तंग, ट्रबल हो रहा था, कुड़ रहा था। कुड़ मतलब फ्रस्ट्रेशन
कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे फॉग की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति स्टैचू हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, बेयर फीट, नंगे सिर, विदाउट एनी कैप, एक मैली सी डर्टी सी कमीज शर्ट लटकाए है। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। ना दायां राइट था, ना बायां लेफ्ट था। पास की चुंगी, टोल टैक्स हट काइंड ऑफ अ प्लेस जहाँ पर टैक्स जमा किया जाता है, कि लालटेन लैम्प के छोटे से प्रकाश वृत्त सर्कल ऑफ लाइट में देखा कोई 10-12 बरस एज का लड़का होगा। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी सूनी एम्प्टी। माथा फोरहेड जैसे अभी से झुर्रियां रिंकल्स खा गया है। वह हमें ना देख पाया। वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था, ना नीचे की धरती, ना ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा फॉग, ना सामने का तालाब और ना एकाकी दुनिया, ओनली वर्ल्ड। वह बस अपने निकट क्लोज वर्तमान प्रेजेंट को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है। बालक मूक साइलेंटली, फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा, यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था, दुकान पर। आज वहां क्यों नहीं, नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी, सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा, हाँ। बाहर चलेगा, हाँ। आज क्या खाना खाया, कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा, हाँ। कहाँ, यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोल कर मूक साइलेंट खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं, हाँ। कहाँ, 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया, हाँ। क्यों, मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, सोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया, मर गया। बस जरा सी उम्र, यंग एज में ही उसकी मौत से पहचान फेमिलियर हो गई। मुझे अचरज हुआ, सरप्राइज। पूछा, मर गया। हाँ साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे। वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दुशाला शॉल लपेटे थे, मोजे चढ़े पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की झुंझुलाहट, इरिटेशन थी, कुछ लापरवाही, केयरलेसनेस थी। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना। देखिए यह लड़का है, कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं। जानता हूं, यह बेईमान चीट नहीं हो सकता।
अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण बैड हैबिट्स छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। ऐरे गहरे अननोन को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत डिसअपियर हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं, माने क्या खाक। आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने को जाते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी मॉस्किटो नेट पर सोने झटपट चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस कंफ्यूजन में रहा। तब वह प्रेत गति स्पीड ऑफ स्पिरिट से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंड है। उसके पास बहुत कम कपड़े। ये संसार है यार। मैंने स्वार्थ सेल्फिशनेस की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास सैड होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ सेल्फिशनेस जो कहो, लाचारी हेल्पलेसनेस कहो, निठुराई इनडिफरेंट कहो, या बेहयाई शेमलेसनेस। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग हेवन के किसी काले गुलाब पशु डोमेस्टिक एनिमल के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही एक समाचार मिला। न्यूज़, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर शिवर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती पर, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन जो कपड़ा हम किसी लाश को पहनाते हैं, का प्रबंध कर दिया था। तो ये थी हमारी कहानी अपना अपना भाग्य। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।